नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। पत्रकारिता पे पहले मुकदमे होते थे। अगर कोई सच बोलता था तो उसे रोकने और डराने के लिए मुकदमों का सहारा लिया जाता था। लेकिन सरकारें बदली तो अब एक कदम आगे चल रही हैं। अब सच बोलने या बोलने की आजादी को छीनने के लिए एनएसए का इस्तेमाल किया जा रहा है। एनएसए यानी रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। इसके तहत कोई भी व्यक्ति 3 महीने तक तो जमानत ले ही नहीं सकता, और अगर सरकार चाहे तो 12 महीने, लगभग 1 साल या उससे भी अधिक समय तक जेल में रख सकती है। यानी पूरी तरह से आपकी आवाज को बंद करने के लिए सरकार ने यह रास्ता अपनाया है। उत्तर प्रदेश के बलिया में कुछ पत्रकारों ने जब नकल नकल माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाई तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया। आवाज दब गई और नकल माफिया ज्यों के त्यों कायम है। नकल अभी भी हो रहा है और खुलेआम हो रहा है। सरकारों के खिलाफ बोलने की किसी की हिम्मत अब नहीं रही है। ऐसे ही पवन जायसवाल, आपको याद होंगे, मिर्जापुर के वो पत्रकार जिन्होंने मिड डे मील में नमक और रोटी की बात उठाई थी, उनके ऊपर भी मुकदमा हुआ और वो जेल गए। अंत में सूचना आई कि उन्होंने एक बीमारी में, लंबी बीमारी को झेलते हुए अपना प्राण दे दिया और उनके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। उनकी नौकरी भी चली गई। तमाम ऐसी घटनाएं हैं। लेकिन एनएसए की ये दूसरी घटना, मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगाया गया है, वो दूसरी घटना है। इसके पहले लखीमपुर, माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा इस पे एक बार देख लेता हूं। एक घटना घटी थी जिसमें सिद्दीकी कप्पन जो पत्रकार थे, उनके ऊपर एनएसए की कार्रवाई हुई थी। 2 साल तक वो जेल में रहे। हाथरस कांड की खबर का कवरेज करने वो जा रहे थे, हाथरस पहुंचे नहीं थे, और उसके बावजूद उनके ऊपर एफआईआर हुआ, उन्हें जेल भेज दिया गया और उनके ऊपर एनएसए लगा दिया गया और कहा गया कि वो माहौल बिगाड़ने हाथरस जा रहे थे। अब ये तो सारी चीजें जांच की क्या विषय है। उनके ऊपर तमाम आरोप लगे। उनके ऊपर ये आरोप लगा कि तमाम संगठन उनको इस तरह की चीजों को बढ़ावा देने के लिए, विवाद फैलाने के लिए फंडिंग कर रहे थे। ईडी की जांच कर रही है। लेकिन 2 साल बाद उन्हें एनएसए पर की कार्रवाई के बाद जेल रखा गया और 2 साल बाद उन्हें जमानत मिली। नया मामला मनीष कश्यप से जुड़ा हुआ है। बिहार का वो पत्रकार जो गरीबों की आवाज उठाता था, जो लोगों के मुद्दों की बात करता था। पहले उसके ऊपर 2 राज्यों में गृह युद्ध कराने जैसे तमाम आरोप लगे। उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, बिहार में दर्ज हुआ, तमिलनाडु में दर्ज हुआ। दोनों जगह की पुलिस ने उन्हें रिमांड पे रखा। जब अब ये चर्चा चल रही है कि जब पर्याप्त साक्ष्य सरकारें प्रस्तुत नहीं कर पाई कोर्ट में और उन्हें बाहर आने की संभावनाएं ज्यादा बन रही थी, और ये चांस था कि मनीष कश्यप बाहर आएंगे तो फिर वो स्टार बन जाएंगे, क्योंकि अभी तक वो जेल में थे। जेल में से बाहर जब थे तब तक तो वो एक तरह से पत्रकार थे, यूट्यूबर थे और लोगों की बातें उठा रहे थे। लेकिन जब जेल से बाहर आएंगे तो शायद वो नेता हो जाए, और इस नेता न बनने की कड़ी को रोकने के लिए, और या यूं कहें कि इसके डर से, उनके ऊपर एनएसए जैसी कार्रवाई कर दी गई। अब एनएसए के तहत वो 1 साल तक बिना किसी पूछताछ के जेल में रहेंगे। यानी 1 साल में लोग उन्हें भूल जाएंगे। लोगों की याददाश्त इतनी कमजोर हो गई है, क्योंकि अब बादाम खाने को तो लोगों को मिलता नहीं, तो याददाश्त में मनीष कश्यप रहेंगे ही नहीं। तो मनीष कश्यप को खत्म करने के लिए ये सारा षड्यंत्र किया गया। ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि मनीष कश्यप अगर देशद्रोही थे और वो देश के खिलाफ काम कर रहे थे, तो सरकारें कर क्या रही थी? तेज प्रताप यादव उन्हें इंटरव्यू दे रहे थे, कभी भाजपा के लोग उन्हें इंटरव्यू दे रहे थे। क्या उन्हें नहीं पता था? पप्पू यादव आज कह रहे हैं मनीष कश्यप हमारे वहां प्रवक्ता बनने आए थे। भैया, तो आप खुल के आप बात कहे होते। आप खुद जनता को मूर्ख बना रहे हैं। इस तरह का काम और इस तरह की बात करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? सिर्फ और सिर्फ कोई व्यक्ति आपके ऊपर सवाल न खड़ा करे, कोई इसलिए प्रश्न न खड़ा करे क्योंकि आप गलत कर रहे हैं। आपकी गलतियों को लोग एकदम साफ सुथरा करके दिखाते रहे, वफादार बने रहे जैसे कुत्ते होते हैं। खैर, अब तो कुत्ते भी घूम के काट देते हैं अगर आप बार बार डंडा मारेंगे। लेकिन अब पत्रकारिता को कंट्रोल में रखने के लिए, पत्रकारिता पर अंकुश लगाने के लिए, लोग सरकारों से सवाल न कर सके, या ये कह लीजिए कि अघोषित इमरजेंसी जैसा माहौल बना रहे, इसके लिए पत्रकारिता पर एनएसए लगाया जा रहा है। और ये कितना सही है और कितना गलत है, ये हमें और आपको तय करना है। मनीष कश्यप इकलौते नहीं है। इससे पहले हमने आपको सिद्दीकी कप्पन की बात बताई, जो हाथरस आ रहे थे।
वो हाथरस पहुंचे नहीं थे, उनके ऊपर एनएसए लग गया था। वो क्या दिखाने जा रहे थे? क्या जो हाथरस में हुआ वो सारा कुछ सही था? सरकार इसे प्रमाणित कर सकती है? क्या जो हाथरस में घटना घटी उससे उसके साथ समर्थन जताया जा सकता है? और अगर कोई व्यक्ति उसे दिखाने जा रहा था तो उसके ऊपर एनएसए जैसी कार्रवाई कर देना ये कितना उचित है? मनीष कश्यप जब ये बात उठा रहे हैं कि तमिलनाडु में या अन्य जगह जहां प्रवासी मजदूर जाते हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग जाते हैं, वहां उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, तो कहां गलत था? और मनीष कश्यप के पहले तमाम संस्थान उसको छापे थे, तमाम बड़े संस्थान, तमाम मीडिया संस्थान जो सरकारों के दरबारी हैं। आप अखबार खरीद सकते हैं क्योंकि वो छपता है, उसे आप खरीद पाएंगे। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों को छापा नहीं जाता और सुबह सुबह अखबार की तरफ बांटा नहीं जाता, इसलिए उन्हें आप खरीद नहीं पा रहे हैं। तो उन पर अंकुश लगाने के लिए इस तरह का घृणित काम कर रहे हैं। उनके ऊपर कभी मुकदमा दर्ज कर दे रहे हैं तो कभी एनएसए लगा दे रहे हैं। ऐसे तमाम पत्रकार हैं, मनदीप पुनिया जो किसान आंदोलन में किसानों की समस्याओं पर को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहे थे, सरकार के चीजों पर सवाल उठा रहे थे, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया था। बाद में अगर किसान आंदोलन इतना ही सही था तो सरकार ने किसान आंदोलन कर रहे लोगों के पक्ष में आते हुए किसान आंदोलन के खिलाफ जिस चीज के खिलाफ, जिन कानून के खिलाफ किसान आंदोलन चल रहा था, उन्हें वापस क्यों ले लिया? अगर वो कानून इतने ही सही थे तो सरकार अपने आप को भी तो स्पष्ट नहीं कर पा रही कि हम कहां सही हैं। और लोग बोल न सके इसलिए लोगों के ऊपर कार्रवाई करते रहे और एनएसए लगा दे, कभी मुकदमा दर्ज करके डरा दे, ये अनुचित है। और इसके लिए एकजुट होकर आवाज तो उठानी ही पड़ेगी, क्योंकि अभी तो पत्रकार बोल रहे हैं, बाद में पत्रकार बोलने लायक नहीं रहेंगे तो ये हिटलरशाही चालू होगी और ये सबसे ज्यादा आम लोगों को परेशान करेगी। महंगाई का दौर देख लीजिए, रोज रफ्तार पकड़ते चली जा रही है महंगाई, कोई इस पर प्रश्न उठा नहीं रहा है। शिक्षा के क्या हालात हैं, इस पर कोई प्रश्न नहीं उठा रहा है। किसी के सामने कुछ पूछ लिया जाए, किसी सत्ताधारी व्यक्ति के सामने, तो उस बात को टाल देता है। किस तरह से जातीय विध्वंस फैलाया जा रहा है। जात की बात न करने वाले राजनीतिक दल हर जात के लोगों के लिए एक अलग विंग बना रहे हैं अपनी पार्टी में, कि हम आपको अलग विंग बना के सम्मान देंगे। ये कितना उचित है? आप जातिवाद के विरोध में हैं, जातीय जनगणना की बात करते हैं। आप जातिवाद के विरोध में हैं, आप जाति का विंग बना देते हैं। तो आप पूरे विषय को एक ऐसे दिशा में ले जाना चाहते हैं जहां महंगाई की बातचीत न हो, जहां भुखमरी की बातचीत न हो, जहां रोजगार की बातचीत न हो, जहां शिक्षा की बातचीत न हो, जहां स्वास्थ्य की बातचीत न हो। ऐसे तमाम मुद्दों से लोगों को हटाकर और जो लोग इन मुद्दों पर बात करें उनके ऊपर एनएसए और मुकदमा दर्ज कराकर उनकी आवाज को दबाकर ये तय किया जा रहा है कि अब पूरे देश में हिटलरशाही लागू होगी। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या जेडीयू आरजेडी की सरकार हो या किसी और दल की, वो सब चाह रहे हैं अब उनके खिलाफ कोई ना बोले। और इसका रास्ता हर आदमी एक दूसरे को दिखा रहा है। पत्रकारिता पर जो ये एनएसए की कार्रवाई हुई है वो कितनी सही है और कितनी गलत, इस पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।